हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, आज के इस वीडियो में बेसिकली जियोलॉजिस्ट वाले बच्चों के लिए है। अगर उनके सिलेबस में मैं बात करूँ तो आपका सेडिमेंटोलॉजी में जब हम सेडिमेंट्स का ट्रांसपोर्ट, फ्लूइड, ये सब पढ़ रहे थे, फ्लो, तो उसमें आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। और क्वेश्चन क्या होंगे, आपको मैं कुछ नंबर्स हैं जैसे कि रेनॉल्ड्स फ्लूइड नंबर, वेबर्स नंबर, तो ये क्या होता है इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी आपको। आगे बढ़ने से पहले तो ये बता दूं कि ये एग्जैक्टली हम पढ़ क्या रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स आ जाएगा आपका, क्या होता है ये सब कुछ हम जानेंगे, ठीक है। तो एक ओवरव्यू मैं आपको पहले दे दूं कि भाई जब हम बात कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की तो ये क्या है। तो ये फिजिक्स का ब्रांच है, ठीक है, और इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हो आप, जिसमें आप फ्लूइड का जो पूरा बिहेवियर है ना, जो फ्लूइड का बिहेवियर है यानी कि लिक्विड या फिर गैसेस, राइट। तो इनका जो बिहेवियर है, डिफरेंट फोर्स और जब कंडीशन अप्लाई होती है तो उस समय फ्लूइड चेंज हो जाता है, राइट। तो उसी को हम पढ़ते हैं, पूरा उसी की स्टडी को हम बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ वगैरह, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड स्टैटिक, ये सब आप जो है पढ़ते हो इसमें। तो अब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का एग्जांपल की बात करूं तो कैसे हम समझेंगे कि जैसे जैसे मान लो कोई पाइप है, उसमें वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में वहाँ पे पढ़ सकते हैं कि वाटर जो है किस तरीके से फ्लो कर रहा है, कितने डेंसिटी कितना है, विस्कोसिटी कितना है, वेलोसिटी कितना है, किस मोशन से वो फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है, ये हम उसमें क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और आपका ब्लड फ्लो हमारे बॉडी में होता है, ह्यूमन बॉडी में, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो अभी हम समझते हैं इसको। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लूइड फ्लो क्या होता है। फ्लूइड फ्लो इज अ पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इट डील्स विद द फ्लूइड डायनेमिक्स। इट इन्वॉल्व्स द मोशन ऑफ ए फ्लूइड ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स। दिस मोशन कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज अनबैलेंस्ड फोर्स आर अप्लाइड। क्या बोल रहा है कि जो फ्लूइड फ्लो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स का ही पार्ट है और फ्लूइड डायनेमिक्स से डील करता है, राइट। तो कहता है कि जो फ्लूइड का मोशन है वो किसके कारण हो रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स। जो फोर्स लग रही है वो क्या है, वो अनबैलेंस है, ठीक है, जिसके वजह से फ्लूइड का मोशन चल रहा है। ये मोशन बोल रहा है, दिस मोशन कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज अनबैलेंस फोर्स आर अप्लाइड। तो ये मोशन जो है कंटिन्यू में चलते रहेगा, फ्लूइड का जो फ्लो है वो कंटिन्यू चलते रहेगा मोशन में, जब तक जो अनबैलेंस फोर्स है वो अप्लाई होते रहेगा, तब तक ये कंटिन्यू चलते रहेगा फ्लो। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मानिए कि इफ़ यू आर पोरिंग वाटर फ्रॉम अ मग, the velocity of water is very high over the lip, moderately high approaching the lip and very low at the bottom of the mug. The unbalanced force is gravity and the flow continues as long as the water is available and the mug is tilted. तो कहना ये चाह रहा है कि जब आप एक जग है, मान लीजिए ये जग है, ठीक है, और ये इसका माउथ है, तो जब आप पानी जो है, मान लीजिए एक मग में आप पानी को गिरा रहे हो किसी बर्तन में, ठीक है, तो जब आप पानी गिरा रहे हो तो माउथ की अगर मैं बात करूँ तो वेलोसिटी जो वाटर का जो माउथ पे है, यानी कि इसके लिप पे अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा हाई होगा वेलोसिटी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि बॉटम में जो यहाँ पूरा पानी इकट्ठा है उस पर, बॉटम की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो वेलोसिटी है वो काफ़ी लो होगा, लो वेलोसिटी, ठीक है। तो जो बोलता है कि जो अनबैलेंस फोर्स है वो क्या है, आपका ग्रेविटी जो है वो अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। तो फ्लो जो है तब तक कंटिन्यू इसमें, जैसे कि आप मग से गिरा रहे हो इस बर्तन में पानी, तो तब तक चलते रहेगा जब तक कि पानी यहाँ पे अवेलेबल है। जितना ज़्यादा आप मग को टिल्ट करोगे उतना ही ज़्यादा पूरा पानी खाली हो जाएगा। तो वेलोसिटी हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो ये लिप पे अगर मैं कहूँ तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और अगर मैं बॉटम की बात करूँ तो काफ़ी लो वेलोसिटी होता है, ठीक है। बस इतना समझना है फ्लूइड का फ्लो कैसे होता है एग्जैक्टली। अब फ्लूइड फ्लो जो है दो तरीके से होता है, क्लासिफाई किया गया है इनको, फ्लूइड फ्लो को क्लासिफाई किया गया है दो टाइप्स में। एक तो लैमिनार फ्लो होता है, एक टर्बुलेंट फ्लो होता है, राइट। लैमिनार फ्लो यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो। तो इसमें होता क्या है, जो पाथ है, laminar flow is a flow in which paths taken by the individual particles do not cross one another and move along a well definite path. This flow is also called a streamline flow or viscous flow. तो यहाँ पे हमने ये समझ में आया कि जो laminar flow है, ठीक है, laminar flow इसको हम और क्या बोलते हैं, laminar flow को हम बोलते हैं streamline flow और viscous flow, ठीक है। क्या बोलते हैं, viscous flow, याद रखिएगा। तो लैमिनार फ्लो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक डेफिनेट पाथ में रन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। देख पा रहे हो, एक
कोई किसी को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो मूव कर रहे हैं जो, यानी कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है वो एक दूसरे क्रॉस नहीं कर रहे, अपने रास्ते पे सीधे चल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा है इस फ्लो का, स्ट्रीम लाइन फ्लो या फिर विस्कस फ्लो, राइट। मिक्सिंग नहीं होता है, जो भी फ्लूइड लेयर्स हैं उनके बीच में किसी भी तरीके का मिक्सिंग नहीं होता है, इतना आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो है, एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इमेज में देखो टर्बुलेंट फ्लो देख पा रहे हो आप, लाइक ऐसा हो रहा है, ठीक। ये टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन अ जिग-जैग एंड हैप-हैज़ार्ड वे। तो जिग-जैग मोशन में जो है ये क्या हो रहा है, फ्लूइड पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। दे डू नॉट फॉलो एनी रेगुलर पैटर्न वाइल फ्लोइंग। बहते समय ये कोई भी एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल्स क्रॉस वन अनदर एग्जिबिट इरेगुलर एनर्जी लॉसेस। तो क्या होता है कि इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं और इसके वजह से उनका जो एनर्जी है वो क्या होता है, लॉस हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखो फ्लो ऑफ रिवर वाटर। रिवर वाटर में क्या होता है, पानी कितना, कोई इनका एक फिक्स पैटर्न तो है नहीं कि भैया ऐसे चल रहा है तो ऐसे ही चलेंगे, नहीं, कभी ऐसे हो गया कभी ऐसे हो गया, तो लाइक इरेगुलर पैटर्न्स हैं। रिवर वाटर डज नॉट फॉलो एनी रेगुलर फ्लो पैटर्न। तो वही लिखा हुआ है कि रिवर वाटर कोई भी एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करती है, जबकि क्या फॉलो करती है, जिगजैग मोशन एंड हैपहैज़ार्ड मैनर, राइट। इतना आपको जानना था। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है टर्बुलेंट फ्लो का, एक बार देख लेते हैं। टर्बुलेंट फ्लो इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैंडम, इरेगुलर एंड हैपहैज़ार्ड मूवमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन दैट एनी फिक्स पॉइंट इन टर्बुलेंट फील्ड द वेलोसिटी एंड कंसिक्वेंटली द प्रेशर फ्लक्चुएट्स विद द टाइम अबाउट अ मीन वैल्यू। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो वेलोसिटी है और जो प्रेशर है वो फ्लक्चुएट होता है विद द टाइम अबाउट अ मीन वैल्यू। तो जैसे जैसे यहाँ पे जो टर्बुलेंट फील्ड है वहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कोई भी एक फिक्स पॉइंट पे अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि जो वेलोसिटी है और जो प्रेशर है वो फ्लक्चुएट करता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। चलो, अब सबसे पहले हम देखेंगे क्या, अब सबसे पहले हम देखेंगे फ्रूड नंबर, ठीक है। फ्रूड नंबर को हम FR से डिनोट करते हैं, ठीक है। फ्रूड को FR से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं आप FE भी देखोगे, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं आगे। फ्रूड नंबर क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो क्या होता है ये देखो FR, तो इसको आप लिख भी सकते हो, जैसे आपने ओशन वेव्स देखा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, हाइड्रोलिक जंप देखने को मिलेगा। तो होता क्या है पहले तो ये समझ लो, यहाँ पे इतना बढ़िया तरीके से डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको फटाफट देख लो। तो ज़्यादातर फ्लूइड नंबर हम ओपन चैनल फ्लो में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। और ये है क्या, देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि हम पढ़ेंगे क्या क्या, हम पढ़ेंगे रेनॉल्ड्स नंबर, फ्लूइड नंबर और वेबर नंबर, राइट। ये तीनों हम पढ़ेंगे और ये हैं क्या, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ जिसको हम यूज़ करते हैं किस में, फ्लूइड फ्लो का जो बिहेवियर है उसको प्रिडिक्ट करने में अंडर डिफरेंट कंडीशंस हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये है क्या, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हैं फ्लूइड फ्लो का, ठीक है। और इसको हम, इसका जो बिहेवियर है कि भाई डिफरेंट कंडीशन में फ्लूइड किस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो किस स्टेट में फ्लो कर रहा है, ये हम इससे एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में तो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, इनके बिना तो शायद काम ना हो पाए, ठीक है। तो ये वेरियस कंडीशन में वेरियस फोर्स जब लगते हैं तो उस कंडीशन में फ्लूइड किस तरीके से बिहेव करता है, ये बेसिकली हम इस तीनों की मदद से समझेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी देखते हैं सबसे पहला आपका ये क्या है, फ्लूइड नंबर। तो ये क्या है, डायमेंशनलेस नंबर है, ठीक है। हम इसको स्पेसिफाई करते हैं कि जो फ्लो है क्या वो सब क्रिटिकल है कि सुपर क्रिटिकल है फ्लो है, ठीक है। इसको हम बेसिकली फ्लूइड नंबर से पढ़ते हैं। तो मैंने बहुत क्लियर कट में आपको बताया है, बहुत शॉर्ट में। तो ये वहीं पे अप्लाई होगा जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अवेलेबल हो, या फिर मैं ये कहूँ कि ओपन चैनल फ्लो हो, ठीक है, जैसे कि रिवर वाटर वगैरह हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि फ्लूइड नंबर इज अ रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। एक चीज़ आपको समझना है कि आपको रेनॉल्ड्स नंबर छोड़ के बाकी सब में आपका अंडर रूट लगेगा, ठीक है। जितने भी आपके बाकी दिए हैं वो सारे में जो है स्क्वायर रूट लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका किसमें, सब में आपका अंडर रूट लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका रेनॉल्ड्स नंबर छोड़ के, बाकी सब में जो है अंडर रूट लगेगा, इतना याद रखना है। तो इसमें आप देखेंगे फ्रूट नंबर है, फ्रूट नंबर में तो बिल्कुल है अंडर रूट। तो यहाँ पे देखिए रेशियो बोल रहा है किसका, इनर्शिया फोर्स का
और किसका, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि देखो फ्रूट्स नंबर, जो फ्रूट नंबर है वो कहता है कि इट इज द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का रेशियो क्या बताता है, फ्लूइड नंबर बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्लूइड के टर्म्स में देख रहे थे कि ये इनर्शिया फोर्स टू रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स इन अ फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है, राइट। जैसे कि अभी हम ओशन वेव्स की बात कर ले, वहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, राइट। तो उस केस में आपका जो फ्लूइड है वो किस तरीके की सिचुएशन में किस तरीके से फ्लो कर रहा है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रेविटी फोर्स इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी एक्सेलरेशन, राइट। देखते हैं इसको, देखो FR लिख दिया हमने, ठीक। क्या है ये, फ्लूइड नंबर इक्वल टू अंडर रूट इनर्शिया फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स हम लिख सकते हैं, बिल्कुल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ क्या, स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। ये आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि ठीक है, इनर्शिया फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हमने FI बाई FG लिख दिया हमने। I क्या है आपका इनर्शिया फोर्स, G क्या है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। ये इंपॉर्टेंट था। अच्छा, उसके बाद अभी हम नेक्स्ट, एज वी नो, हमें पता है कि FI क्या होता है, ये जो आपका है इनर्शिया फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, राइट। इनर्शिया का क्या फॉर्मूला है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसको हम m इंटू a कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो चीज़ों को क्या करना है, आपको तोड़ना है, जब तक तोड़ा जब तक वो पूरा टूट ना जाए, राइट। बस यही आपको यहाँ पे सब मतलब ब्रोक करते जाना है चीज़ों को। यहाँ पे देखिए अभी हमने क्या लिखा कि मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो हमें पता है कि भाई डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ, डेंसिटी को हम यहाँ पे किस तरीके से डिनोट करेंगे, डेंसिटी को रो के तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। रो को हम सिंबलाइज करते हैं डेंसिटी से। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, हमें पता है। और मास इक्वल टू क्या कर दूंगी, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, राइट। तो हमने इसको लिख दिया मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब जो है हम इस जगह पे इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इनर्शिया फोर्स इक्वल टू मास की जगह पे आप क्या लिखोगे, मास इक्वल टू मैंने अभी क्या बताया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दिया, और यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन था इसको आपने एक्सेलरेशन लिख दिया, राइट। ये इस तरीके से होगा। अब एक्सेलरेशन हमें क्या पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम हम जानते हैं, ठीक। तो अब हम इसको इसकी जगह पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो इनर्शिया फोर्स इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी बाई टाइम, राइट। ये हो गया। जो आप देख पा रहे हो Q इक्वल टू वॉल्यूम बाई टाइम, राइट। तो ये एग्जैक्टली है क्या, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट या फिर वॉल्यूम टाइम जिसको हम बोलते हैं, कि कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम पास हो रहा है इन ए गिवन एरिया इन ए यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q इक्वल टू V बाई T से, ठीक है। Q आपका जो है ये फ्लो रेट है, V आपका वॉल्यूम है और T आपका टाइम है। तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि चलो ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हम देख रहे थे Q इक्वल टू V बाई T। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम बाई टाइम हमने देख रहे हो कि V बाई T ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये Q है, तो बिल्कुल कह सकते हैं। हम यहाँ पे डेंसिटी को रो लिख दिया हमने, राइट। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो वॉल्यूम बाई टाइम, तो इसको हम अभी क्या लिख देंगे, Q लिख देंगे, और बचा हमारा वेलोसिटी, तो हमने इसको V लिख दिया, ठीक है। अब देखो आगे, ये तो ठीक है, Q इक्वल टू आपका ये आप देख पा रहे हो Q इक्वल टू V बाई T होता है, राइट। अब यहाँ पे समझना क्या है कि जो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि SI यूनिट बताइए वॉल्यूम फ्लो रेट का। तो क्या होता है SI यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे रो इंटू ये क्या है Q की जगह पे मैंने क्या लिखा है A इंटू V। ये क्या होता है, A मतलब आपका एरिया, ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो हमने Q की जगह पे A इंटू V लिख दिया एरिया के टर्म्स में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि इक्वल टू हमने क्या किया, रो इक्वल टू A इंटू V स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे V 2 बार है, इसको हमने V स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे देखो इनर्शिया फोर्स इक्वल टू ये देखो रो इंटू A इंटू V स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया क्या, इनर्शिया फोर्स का वैल्यू, तो हमने ये निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमने आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है। ये जो फॉर्मूला है इसी पे आप बैठा होगा, लाइक ये वाला जो फॉर्मूला ना, इसी को फाइंड आउट करना है आपको। तो आपका क्या आ जाएगा, फ्रूट्स नंबर कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो FI हमारा निकल गया, यानी कि हमारा जो इनर्शिया फोर्स है वो निकल गया है। अब हम जो है ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू, हमने ऊपर देखा था मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स देख रहे हैं तो मास इनटू ग्रेविटी हो जाएगा, जिसको हम m इंटू जी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एफ जी इक्वल टू क्या करेंगे, ये देखो मास की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम उसको हम किसके टर्म में, डायमेंशनलेस पैरामीटर्स के टर्म में लेंगे, ठीक है। यानी कि आपको पता है कि लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है, राइट। तो इसको हम एल इंटू एल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो L3 कर देंगे इसको हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रो इंटू L3 इंटू एल क्यूब इंटू जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे देखिए रो इंटू एल स्क्वायर इंटू एल, इसको हम तोड़ देंगे। यहाँ पे आप एल क्यूब लिखा हुआ है तो इसको हम एल स्क्वायर कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है एरिया जो है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो हाइट रुक गया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमने एल स्क्वायर कर दिया और एक एल को बाहर कर दिया, राइट। तो एल इंटू जी कर दिया हमने। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे रो इंटू, अब एल स्क्वायर जो है इसको हम ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एरिया होता है हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमने ए लिखा इंटू एल इंटू जी कर दिया, राइट। तो ये हमारा आ गया क्या, हमें मिल गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे एफ आर लिखा हमने, इसके यहाँ पे देखो इनर्शिया फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अंडर रूट। अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दीजिए आप, दोनों का वैल्यू पुट किया हमने, रो ए वी स्क्वायर बाई रो ए एल जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए कट जाएगा, रो कट जाएगा, बचा आपका वी स्क्वायर बाई एल जी, ठीक है। तो ये आपका जो है फॉर्मूला तैयार हो जाता है। फ्लूइड नंबर इक्वल टू वी बाई अंडर रूट एल जी। तो ये क्या होता है कि जो अंडर रूट आपका दिया हुआ, अंडर रूट को हम क्या करेंगे, अंडर रूट से वी को बाहर निकालेंगे तो वेलोसिटी बाई अंडर रूट एल जी हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी बाई लेंथ इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ओके। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। एक चीज़ आपको याद रखना है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि कहीं कहीं आपको ये इस तरीके से भी देखने को मिलेगा, डी जी या डी, इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी का मतलब होता है आपका हाइड्रोलिक डेप्थ, ठीक है। और जो आपका जी है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, हाँ। और जो वी है वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो कह सकते हैं इसको, तो इसको आपको याद रखना है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये देखो व्हेन, अगर फ्लूइड नंबर 1 हो जाता है, फ्लूइड नंबर अगर आप आइडेंटिफाई करते हो तो आपको पता चलता है कि 1 है। अगर 1 आ रहा है इसका मतलब कि जो फ्लो है वो कैसा है, क्रिटिकल फ्लो है, ठीक है। अगर फ्लूइड नंबर 1 से ज़्यादा है तो सुपर क्रिटिकल फ्लो है, यानी कि फास्ट रैपिड फ्लो हो रहा है। और अगर फ्लूइड नंबर 1 से कम है तो सब क्रिटिकल फ्लो है, यानी कि स्लो फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसको हम एक और टर्म से समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए, इफ़ फ्लूइड नंबर इज़ लेस देन 1, इसका मतलब कि ये सब क्रिटिकल फ्लो है, सब क्रिटिकल फ्लो है, ठीक है। इसका मतलब यानी कि ये किस टाइप का फ्लो हो गया, स्ट्रीमिंग टाइप का फ्लो हो गया, इसको स्ट्रीमिंग टाइप से जानते हैं, ठीक है। तो इसका जो डेप्थ है वो इंक्रीज हो जाएगा इन कंपैरिजन टू क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल फ्लो में, ठीक है। तो इफ़ फ्लूइड नंबर इज इक्वल टू 1 देन किस टाइप का फ्लो हो जाएगा, क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा, ठीक है, क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा, ओके। तो डेप्थ जो है फ्लो कैसा है, क्रिटिकल है, मतलब कि मिनिमम एनर्जी इसमें हो रहा है ओपन फ्लो चैनल में, ठीक। अच्छा, इफ़ फ्लूइड नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, अगर फ्लूइड नंबर 1 से ज़्यादा हो जाता है इसका मतलब कि भैया देखो ये सुपर क्रिटिकल फ्लो है, सुपर क्रिटिकल फ्लो है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, शूटिंग फ्लो भी बोलते हैं, शूटिंग फ्लो भी बोलते हैं, ठीक। सुपर क्रिटिकल फ्लो में आप क्या देखोगे, स्लोअर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कि जो डेप्थ है फ्लो का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो कभी कभी आप ये देखोगे कि भाई देखो यहाँ पे क्या है कि सब क्रिटिकल फ्लो से क्रिटिकल फ्लो में क्या हो रहा है, हाइड्रोलिक जंप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी है कि हाइड्रोलिक जंप होता है और जो आपका फ्लो है वो चेंज हो जाता है, मतलब आपका जैसे फ्लूइड नंबर क्या है, मोर देन 1 है, ठीक है, और अगर इक्वल टू 1 है या ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप हो रहा है एक तरीके से, कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं। तो जो डेप्थ है फ्लो का वो क्या हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है, फिर सब क्रिटिकल हो जाता है या फिर सुपर क्रिटिकल फ्लो हो सकता है, ठीक है। अब हम इस तरीके से समझाएं आपको कि जैसे मैंने सिंक का एग्जांपल लूँ, ये सिंक बेसिन है आपका, राइट, और आप जो है यहाँ पे जो है नल चालू करते हो पानी का, और ये बहुत तेज़, आप बहुत मूवमेंट इसका बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, पानी यहाँ पे गिर रहा है, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये इस तरीके से पूरा पानी गिरना स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ पे प्रेशर तो लग ही रहा है,
यहाँ पे गैप बना लेता है और पानी का जो बहाव है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, यहाँ पे गैप है। तो इसने क्या किया, ये हाइड्रोलिक जंप किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका पहले क्या है, सब क्रिटिकल फ्लो है, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, हाइड्रोलिक जंप होता है सुपर क्रिटिकल फ्लो में, ठीक। तो यहाँ पे पहुँच जाता है। तो इस तरीके पे स्लो फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत फास्ट फ्लो हो रहा है, राइट। लेकिन यहाँ सिंक के अंदर पहुँचने के लिए इसको टाइम लग रहा है। अब इसने किया क्या, अपना रास्ता बनाया यहाँ पे जंप करके, हाइड्रोलिक जंप करके, और वो मोशन काफ़ी स्लो हो गया है। तो ये समझना यहाँ पे ज़रूरी था, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया जो आपका फ्लूइड नंबर है अगर इक्वल टू 1 हो जाता है तो क्रिटिकल फ्लो होगा, अगर फ्लूइड नंबर ज़्यादा होता है 1 से तो सुपर क्रिटिकल फ्लो है, फास्ट रैपिड फ्लो होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे सब क्रिटिकल फ्लो है इसका मतलब कि स्लो यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप क्या होगा कि जो फ्लूइड नंबर है उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो ये डिस्क्राइब करने के लिए जो फ्लो है वाटर का वो रैपिड में और वाटरफॉल में कैसा है। तो फ्लो जो है टिपिकली आपका सुपर क्रिटिकल जोन में होगा, सुपर क्रिटिकल रेंज में होगा, मतलब कि फ्लूइड नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, सुपर क्रिटिकल स्टेज में होगा ये, ठीक है। और हाइड्रोलिक जंप की मैं बात करूँ, हाइड्रोलिक जंप, तो हाइड्रोलिक जंप क्या होता है कि एक ऐसा फेनोमेना है जो कैसे होता है, जब फास्ट मूविंग वाटर में, ठीक है, फास्ट मूविंग वाटर जो है, तो फास्ट मूविंग वाटर जो चैनल है उसमें किसी तरीके का ऑब्स्टिकल या किसी तरीके का स्लोप चेंजिंग हो जाए तो वाटर को क्या कर देगा, स्लो डाउन कर देगा और उसका जो डेप्थ है वो बढ़ा देगा, ठीक है। तो वो धीरे धीरे काम करेगा। हाइड्रोलिक जंप तो ऑब्वियसली अपनी जगह से यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो सकती है। उसके बाद डैम डिज़ाइन में यूज़ हो सकता है, डैम डिज़ाइन में, ठीक है। तो ये सब जो एग्जाम्पल है यहाँ पे फ्लूइड नंबर आप इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम आ जाते हैं किस पे, रेनॉल्ड्स नंबर पे, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है इसको देखते हैं। चलिए रेनॉल्ड्स नंबर देखेंगे जिसको हम RE से डिनोट करते हैं, ओके। Reynolds number is a dimensionless value which is applied in fluid mechanics to represent whether the fluid flow is a duct or pat a body is steady or turbulent, ठीक है। तो चलो इसको फटाफट देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर जो है ये रेशियो है किसका, इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स इन अ फ्लूइड, ठीक है। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर जो है ये किस पे डिपेंड करता है, देखिए सब में आपका इनर्शिया फोर्स तो सेम रहेगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर जो है, देखिए आपका जो इनर्शिया फोर्स है ना वो सब में सेम रहेगा, मतलब जितने भी नंबर्स मैं पढ़ाऊंगी उस सब में सेम रहेगा इनर्शिया फोर्स, बस आपका जो डिनोमिनेटर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। विस्कस फोर्स है और उसमें आपका क्या लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे विस्कस फोर्स लग रहा है। तो रेनॉल्ड्स नंबर में यही समझना है कि डायमेंशनलेस वैल्यू है जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में बिल्कुल अप्लाई होगा। ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई जो फ्लूइड फ्लो है, ठीक है, वो स्टेडी है कि टर्बुलेंट है, ठीक है। ये बेसिकली आपको जानने में मदद करता है रेनॉल्ड्स नंबर, ओके। तो इसको हम कैसे निकालते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, इट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स इन अ फ्लूइड, ठीक है, कि जो फ्लो है वो लैमिनार है कि टर्बुलेंट है, ये आप इससे पता कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। दिस वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग द इनर्शियल फोर्स विद द विस्कस फोर्स, हम कंपेयर कर लेंगे दोनों फोर्स का। द रेनॉल्ड नंबर आई डिनोटेड बाय RE, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यही सेम चीज़। अब इसको एक्सप्रेस कैसे किया गया, जहाँ पे आपका जो रो है उसको हम क्या बोला मैंने आपको, डेंसिटी है किसका, फ्लूइड का, ठीक है। रो को हम डिनोट करेंगे डेंसिटी से, V आपका जो है वेलोसिटी है और जो म्यू है आपका ये क्या है, विस्कोसिटी है, ठीक है, विस्कोसिटी याद रखेंगे। और जो L है आपका वो क्या है, लेंथ और डाईमीटर, ठीक है। L या D आप कंसिडर कर सकते हो, फ्लूइड का लेंथ और डाईमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं किस तरीके से हमारा वैल्यू आता है, RE इक्वल टू इनर्शिया फोर्स इक्वल टू विस्कस फोर्स हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि रेनॉल्ड नंबर में अंडर रूट नहीं लगता है, बाकी सारे में अंडर रूट लगेगा, राइट। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इनर्शिया फोर्स हमें पता है मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, राइट। तो हम इसको और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मैंने आपको क्या बताया था कि मास का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रो इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। तो इसको आप इधर ले आइए, मास इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक। तो हमने यहाँ पे मास की जगह पे रो इंटू वॉल्यूम लिख दिया, इंटू एक्सीलरेशन हमें पता है कि वेलोसिटी बाई टाइम होता है, तो हमने वेलोसिटी बाई टाइम लिख दिया। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर, रो इंटू वॉल्यूम बाई टाइम इंटू क्या करेंगे हमने, वेलोसिटी, ठीक है।
और टाइम क्या हुआ, हमने इसको इस तरीके से कंसिडर किया, वेलोसिटी बाय टाइम इनटू v को इधर कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करते फर्दर, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, तो वॉल्यूम बाय टाइम, ठीक है, वॉल्यूम बाय टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो होता है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, Q इक्वल टू वॉल्यूम बाय टाइम, राइट। तो Q इक्वल टू वॉल्यूम बाय टाइम, यहाँ पे वॉल्यूम बाय टाइम दिया हुआ है, तो इसको हम AV लिख सकते हैं एरिया के टर्म्स में, तो एरिया इंटू वेलोसिटी हो जाएगा, तो AV इंटू वेलोसिटी। तो आपका ये जो आपका इनर्शिया फोर्स है वो हमारा निकल के आ गया रो AV स्क्वायर, राइट। तो इसको इस तरीके से रहेगा। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं विस्कस फोर्स निकाल लेते हैं अपना, ठीक है। विस्कस फोर्स क्या फॉर्मूला होता है इसका, शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया, ये इसका फॉर्मूला है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, टाउ इक्वल टू म्यू बाई डी वाई, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया, तो म्यू बाई डी यू बाई डी वाई, ठीक है, इनटू एरिया, राइट। तो म्यू इक्वल टू इसको हम डी यू बाई डी वाई जो है इसको हम v बाई एल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो डी यू बाई डी वाई लिखा हुआ है, तो ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ठीक है। इसका मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल, ओके। इसीलिए हमने डी यू डी वाई को क्या लिखा है, उसकी जगह पे v बाई एल, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन डिस्टेंस, ओके। इसको मैंने ये लिखा है इनटू a, ठीक है। अच्छा, अब आर ई इक्वल टू इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स इक्वल टू, हम इसको पुट कर देते हैं, जो हमारा वैल्यू पुट आया है विस्कस फोर्स का और जो इनर्शिया फोर्स का वो हम यहाँ पे लिख देंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया, ये देखो, रो AV स्क्वायर बाई म्यू इंटू V बाई एल इंटू A, ठीक है। तो A हमारा कट गया, उसके बाद एक V यहाँ से, एक V यहाँ से कट जाता है, तो हमारे पास बचता क्या है, रो बाई V, ये जो L है ये ऊपर चला जाएगा, तो V L बाई म्यू, तो ये हमारा आ गया क्या, रेनॉल्ट नंबर। तो ये आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आप जो L लिखे हुए हो ये पाइप D है, ठीक है, डायमीटर है आपका पाइप का, जिसको हमने L कंसिडर किया है। मैंने आपको बताया था ना कि जो ऊपर यहाँ पे हमने देखा था कि जो डायमीटर है, ये देखिए, ये लेंथ और डायमीटर हमने इसको कंसिडर किया है इस तरीके से। तो इसको याद रखना है कि जो आप पाइपलाइन में जो फ्लो होता है उसका जो डायमीटर है पाइप का, उसको हमने D के तौर पे L कंसिडर किया है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा रेनॉल्ट नंबर का, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, जो मैंने बताया वो तो बताया ही था पहले ही। अब यहाँ पे देखना है कि जो रेनॉल्ट नंबर जो आपका आया है, अगर रेनॉल्ट नंबर 2000 से, इफ़ रेनॉल्ट नंबर इज़ लेस देन 2000 देन द फ्लो इज़ लैमिनार और विस्कस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि देखो, रेनॉल्ट नंबर अगर लेस देन 500 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, किस तरीके का फ्लो है, लैमिनार फ्लो है, ठीक है, लैमिनार फ्लो। अगर रेनॉल्ट नंबर इज़ मोर देन 2000 तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। और अगर किसके बीच में रेनॉल्ट नंबर अगर 500 से 2000 के बीच में है, तो वी कांट स्पेसिफाई दिस स्टेट बिकॉज इट इज़ इन ट्रांजिशन फेज में, इसलिए हमको मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। बस यहाँ पे देखो इस तरीके से दे दिया ये रेशियो, इफ़ आर इज़ लेस देन 2000 देन द फ्लो इज़ लैमिनार और विस्कस, और अगर आर ई ज़्यादा है 4000 से तो फ्लो जो है आपका टर्बुलेंट है, और अगर 4000 रेनॉल्ट नंबर जो है वो आपका 2000 से 4000 के बीच में है तो उसको अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ पे देख सकते हो फ्लूइड नंबर का यहाँ पे चार्ट दे दिया है, तो इसको एक बार कंसिडर कर लेना कि जो फ्लूइड नंबर है वो स्टेट ऑफ फ्लो कैसा है, और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि हाई वेलोसिटी या रैपिड शूटिंग होगा, स्लो फ्लो है, ट्रांक्विल स्टेडी है, यहाँ पे फ्लो वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा ये क्रिटिकल फ्लो में। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, फ्लूइड नंबर का यहाँ पे आ गया है, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। तो ये हो गया आपका क्या, रेनॉल्ड्स नंबर। अब हम आ जाते हैं किस पे, लास्ट हमारा है वेबर्स नंबर। एक बार वेबर्स नंबर देख लेते हैं, WE से इसको डिनोट करते हैं बेसिकली। ये भी डायमेंशनलेस रेशियो है दैट कंपेयर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इनर्शियल फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स इन अ फ्लूइड। इट कैन बी यूज्ड टू एनालाइज फ्लूइड फ्लो सच एज फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एंड ड्रॉपलेट्स एंड द ब्रेकअप ऑफ स्प्रे। तो बबल्स आपने देखा होगा, बबल्स बनता है, ड्रॉपलेट बनता है, तो उस किस तरीके के फ्लो इसमें फ्लूइड किया, जो फ्लूइड है इसमें किस तरीके से फ्लो किया होगा तब जाके ये बबल्स फॉर्म हुए या ड्रॉपलेट बने, ये बेसिकली हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो वेबर नंबर में याद रखिएगा इसको। तो इसको आप ये बोल सकते हो, इट इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स इन अ
फ्लूइड, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखो, यहाँ पे सरफेस टेंशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और यही मदद करेगा आपको बताने में कि जो फ्लूइड का बिहेवियर है वो कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वेबर्स नंबर इंडिकेट वेदर द सरफेस टेंशन और काइनेटिक एनर्जी इज डोमिनेंट, ये बताएगा कि सरफेस टेंशन, ये वही अप्लाई होगा जहाँ पे सरफेस टेंशन एप्लीकेबल होगा, तो वहीं पे वेबर नंबर आप यूज़ करोगे। वेबर्स नंबर कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ बबल, बबल का जो शेप है वो प्रिडिक्ट कर सकता है वेबर नंबर की मदद से। वेबर नंबर कैन बी यूज टू डिटरमाइन इफ अ फ्लूइड विल ब्रेक अपार्ट इनटू ड्रॉपलेट्स और रिमेन इन ए सिंगल ब्लॉब। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वेबर्स नंबर जो है वो आप ये पता कर सकते हो कि जो फ्लूइड है क्या वो ड्रॉपलेट में ब्रेक हो जाएगा या फिर सिंगल ब्लॉब में रहेगा। अब यहाँ पे हम वेबर्स नंबर का जो फॉर्मूला है वो कैसे आया है वो देखते हैं। वेबर्स नंबर इक्वल टू WE लिखा हमने। वेबर्स नंबर रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स इन अ फ्लूइड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने लिख दिया इसको अंडर रूट में, क्योंकि मैंने आपको बताया था रेनॉल्ड्स नंबर छोड़ के बाकी सारा अंडर रूट में रहेगा, राइट। तो एज वी नो इनर्शियल फोर्स इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिख दिया रो AV स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि भाई इनर्शियल फोर्स क्या होता है, रो AV स्क्वायर, हमने ऊपर देखा है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन फोर्स इक्वल टू सिग्मा L, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये लिखा है हमने। तो यहाँ पे मैंने इसको फाइंड आउट भी किया है कि इनर्शिया फोर्स सरफेस टेंशन, तो इनर्शिया फोर्स कैसे हमने निकाला है, तो यहाँ पे हमें पता है कि रो इक्वल टू M/V होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास बाई वेलोसिटी होता है। तो मास इक्वल टू हम डेंसिटी इंटू वेलोसिटी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसी जगह पे पुट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो सेम, जब इसको आप सॉल्व करोगे, ऊपर हमने किया है तो ये आपको आंसर मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सरफेस टेंशन इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू F/L होता है, ठीक है, F/L, जिसको हम बोलते क्या है, फोर्स बाई लेंथ, ठीक है। हाँ, इसको फोर्स बाई लेंथ याद रखेंगे, फोर्स बाई लेंथ होता है ये सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे हमने क्या लिखा है इसको, तो हम यहाँ पे सरफेस टेंशन का हम जान रहे थे फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, तो यहाँ पे हमने फोर्स को इधर ले आया और इसको सिग्मा इंटू लेंथ कर दिया। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दिया, यहाँ पे सिग्मा इंटू लेंथ कर दिया। अब इसको हम जो है सॉल्व करते हैं, तो इसको हमने लिख दिया एज इट इज़ जैसे था, राइट। हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमने जो A लिखा है, हमें पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम बाई टाइम, ठीक है। तो वॉल्यूम बाई टाइम, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो जो मैंने आपको बताया था, तो उसको हम यहाँ पे एरिया के टर्म्स में लेंगे, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो L इंटू B क्या होता है, एरिया होता है। तो हम यहाँ पे एक जगह पे L स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने L स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे V स्क्वायर बाई सिग्मा L, यहाँ से एक L कट जाएगा, तो बचा एक L, तो यहाँ पे हम सिग्मा रो L V स्क्वायर बाई सिग्मा, हमने ये चीज़ लिख दिया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सो व्हाट वी गेट V स्क्वायर बाई सिग्मा बाई रो L, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्या, तो V को हम बाहर निकाल लेंगे अंडर रूट से, और फिर अंडर रूट नीचे आ जाएगा, सिग्मा बाई रो L। तो ये हमें मिल गया क्या, वेबर नंबर निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये वहीं पे अप्लाई होगा जहाँ पे सरफेस टेंशन एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। जैसे कि कैपिलरी मूवमेंट में हो गया, हमारे ब्लड में जो वेन फ्लो हो रहा है, वेन्स या आर्टरीज तक जा रहा है, वहाँ पे भी ये वेबर्स नंबर काम आएगा, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट है, इससे फ्लो से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके का नहीं था कि आपको समझ में ना आए, बस हाँ आपको फॉर्मूला याद रखना है और क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है जो मैंने आपको बताया है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स से, तो यहाँ पे आपका रेनॉल्ट नंबर, आपका यूलर नंबर और आपका फ्राउड नंबर जो बोलना चाहो, वेबर, और आपका मार्च, ठीक है, मार्च नंबर। तो ये सारे जो नंबर है ना, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो रेनॉल्ट नंबर आपको हमेशा याद रखना है। इनर्शिया फोर्स सबका सेम होगा, इनर्शिया फोर्स, बस आपका जो नीचे वाला हिस्सा है वो चेंज हो जाएगा सब में, ठीक है। इनर्शिया फोर्स, रेनॉल्ट नंबर में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि विस्कस फोर्स, ठीक है, इट इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स बाई विस्कस फोर्स इन अ फ्लूइड, ठीक है। और यूलर नंबर का मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या है, इनर्शिया फोर्स बाई प्रेशर, ठीक है। यूलर फोर्स को प्रेशर से याद रखेंगे। और फ्लूइड नंबर का मैंने आपको बताया था कि इनर्शिया फोर्स बाई, फ्लूइड नंबर क्या होता था, इनर्शिया फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, FG, ओके। वेबर्स का क्या बताया था आपको, अभी हाल ही बताया ना तुरंत,
तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी मैं, FI बाय सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है, सरफेस टेंशन फोर्स। और मास नंबर की अगर मैं बात करूँ तो मास नंबर की बात करूँगी तो ये क्या है, रेशियो लोकल वेलोसिटी बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने तीनों कवर किया है। एक बार इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, सारे ही टर्म्स आपको याद रखने हैं। और जब आप आपके यूनिट में जो है सेडिमेंटोलॉजी में जब हम फ्लूइड फ्लो पढ़ रहे थे, फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें आपका ट्रांसपोर्ट जब हो रहा था सेडिमेंट्स का, वो सब चीज़ें जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें ही ये आ रहा था, कवर हो रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि लाओ इस पे ही क्लास ले लेती हूँ, एक बता देती हूँ आपको। अगर जहाँ ना समझ में आया, अब यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। बाकी चलो, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, वो ज़रूरी था। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इस तरीके से हम और भी क्लास लेके आएंगे। बाकी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो फटाफट, बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर फर्दर कोई इशू है, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर आज का सेशन यही पेंट करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।